प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप आज सुबह खुश हैं? क्या आपने आज सुबह उठकर परमेश्वर की स्तुति की? क्या आपने सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद किया? क्या आपने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा और एक नया दिन देखने का अवसर दिया। कई लोग जो कल रात स्वस्थ होकर सोए थे, वे सुबह उठे तो उनके हाथ या पैर काम नहीं कर रहे थे और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। क्या आप जानते हैं यह परमेश्वर की कृपा है कि हम एक नया दिन देख पाते हैं। यह परमेश्वर की कृपा है कि हम स्वस्थ होकर उठते हैं, है ना? सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु की स्तुति करें और उनका धन्यवाद करें। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी स्थिति नहीं बदल रही है, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु 1 पतरस अध्याय 5 वचन 6 में क्या कहते हैं? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु ने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए एक समय निर्धारित किया है। वह जानता है कि कब तुम्हें सम्मानित और गौरवपूर्ण करना है। वह जानता है कि तुम्हें तुम्हारे काम, पढ़ाई, व्यवसाय या जीवन में कब ऊंचा उठाना और सम्मानित करना है। लेकिन तुम्हें उसके सामर्थी हाथ के नीचे अपने आप को दीन बनाना सीखना चाहिए। तुम उसके हाथ को छोड़कर खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को फेमस करने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप अपनी पहचान बढ़ाने के लिए वीडियो साझा कर रहे हैं? अपनी बड़ाई करना और इसी के लिए काम करना, इन सब चीज़ों को करके तुम खुद को ऊंचा नहीं उठा सकते। प्रभु ने एक उचित समय निर्धारित किया है। सहनशीलता से अपने आप को दीन बनाना सीखो। वह केवल उचित समय आने पर ही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। प्रभु ने यूसुफ को एक स्वप्न के माध्यम से वादा दिया था कि वह उसे ऊंचा उठाएगा, लेकिन उसने उसे तुरंत ऊंचा नहीं उठाया। प्रभु ने उसे 17 वर्षों की कठिनाइयों और पीड़ाओं के द्वारा तैयार किया, फिर उसे ऊंचा उठाकर सम्मान दिया। प्रभु ने अब्राहम से वादा किया था। क्या वह वादा अगले ही साल पूरा हो गया था? प्रभु ने कहा था कि वह उसकी निंदा को दूर करने के लिए एक चमत्कार करेगा। प्रभु ने 25 वर्षों तक उसके जीवन में कार्य करके उसे तैयार किया, उसका विश्वास मजबूत किया और थक जाने पर उसे प्रोत्साहित किया। जब उचित समय आया तब उसने अपना वादा पूरा किया। प्रभु ने दाऊद का अभिषेक तब किया जब वह बहुत छोटा था। उसने उसका अभिषेक 17 वर्ष की उम्र में किया और उसे बहुत कम उम्र में ही गोलियत को हराने में सक्षम बनाया। उसने कहा था कि उसने उसका अभिषेक राजा के रूप में किया है, लेकिन क्या दाऊद अगले ही दिन राजा बन गया था? उसे बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। उसने 13 साल से भी अधिक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। प्रभु ने उसे चुना और तैयार किया, और जब सही समय आया तब उसे सिंहासन पर राजा बनाकर इस्तेमाल किया। इसीलिए प्रभु के द्वारा हमें ऊंचा उठाने का भी एक समय होता है। वह आपको भी आपके काम, पढ़ाई और व्यवसाय में ऊंचा उठाएगा, लेकिन सही समय आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जल्दबाजी न करें, इसके लिए खुद प्रयास न करें। कई लोग जिन्होंने खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश की, वे गायब हो गए। इसलिए प्रभु को ही आपको ऊंचा उठाने दें, सही समय आने दें। तब तक धैर्यपूर्वक अपने आप को नम्र बनाना सीखें। क्या आप समझ रहे हैं? प्रतीक्षा का समय एक आशीषमय समय है और उस समय में हमें और अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रभु ने मुझे 1974 में ही सेवा के लिए बुलाया था और मैंने अपने आप को सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। क्या उन्होंने मुझे तुरंत ऊंचा उठाया और इतनी सारी सेवाएं दी? नहीं। सबसे पहले प्रभु ने मुझे बाइबल कॉलेज जाने के लिए मार्गदर्शन किया। वहाँ उन्होंने मुझे 3.5 साल तक तैयार किया। फिर उन्होंने मुझे सड़क पर प्रचार करने के लिए लगाया। उन्होंने मुझे सड़कों पर खड़ा किया और गाँवों में जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे ट्रैक्ट्स बांटने और शहर शहर जाकर प्रचार करने के लिए कहा। मैंने ज़्यादातर सड़कों पर ही प्रचार किया है। मैंने यह सब लंबे समय तक किया। केवल एक निश्चित समय के बाद ही प्रभु ने मुझे चर्चों में और फिर मंच पर पहुंचाया। यह कई वर्षों की प्रोसेस थी। तब तक मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अपने आप को उनके हाथों में नम्र किया। जैसे जैसे मैं ऐसा करता रहा, उन्होंने सही समय पर मुझे ऊंचा उठाया और सबके सामने खड़ा किया। ये प्रोसेस हर किसी के जीवन में एक जैसी होती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जल्दबाजी न करें, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक उन्नति रखी है। जब तक वह समय नहीं आता, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नम्र करने का निर्णय लें। प्रभु आपको सही समय पर शीघ्र ही ऊंचा उठाएंगे और सम्मानित करेंगे। कहें, प्रभु मुझे यह अनुग्रह दें कि मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकूं जब तक सही समय न आ जाए। मुझे आपके हाथ में नम्र होने में सहायता करें। मैं इसके लिए स्वयं को समर्पित करता हूं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।